आपका रहना बहुत जरूरी है। We would like to welcome all the dignitaries
and guests on the dais. Shri Ramesh Bais ji, Governor of Jharkhand. These are little hearts who've been operated at Sai Sanjeevani Raipur from Jharkhand. Shri Vidyut Baran Mahto ji, Member of Parliament, Jamshedpur. Her name is Rimpi and she's from here. Shri Chanakya Chaudhary ji, Vice President, Corporate Services, Tata Steel Limited. Dr. C. Srinivas, Chairman, Shri Sathya Sai Health and Education Trust. Mr. Vivek Gaur, Trustee, Shri Sathya Sai Health and Education Trust. We also extend our welcome. वैश्विक स्तर पर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर हमेशा प्राथमिक ध्यान दिया गया है क्योंकि यह हमारे परिवारों, समाज और राष्ट्र को बड़े पैमाने पर सीधे तौर पर मजबूत और प्रभावित कर सकता है। पिछले 2 और इसीलिए मैं इसका ये निशुल्क सेवा का ये एक अंदर लाते हैं हम। निशुल्क सिर्फ अर्थ का संबंध नहीं है, निशुल्क खासकर प्यार का संबंध है। अगर पूरे आप लोग हमारे परिवार हैं तो पैसे कैसा बीच में आएगा? क्या माँ अपने बच्चे को बिल देगा क्या? एक बेटा अपने बाप को बिल देगा क्या? तो बाबा की ये बहुत बड़ी सोच थी। ये केंद्र प्यार और सेवा की केंद्र कैसा चलता है? समाज के हर वर्ग ये संस्था अपने ही मानते हैं। ये खासियत है। ये मेरा 51 ईयर संजीवनी का जुड़ा हुआ मेरा भाग्य है। 51 ईयर्स हो गए मेरी ये संस्था से जुड़ा। बाबा के चरण में मैं 1971 में आने का भाग्य मिला। जब से मेरी माँ जब यूनाइटेड स्टेट्स से आके उनकी हेल्थ केयर मिशन शुरुआत की, बाबा ने एक ही बात बोला कि हम बेस्ट इन क्लास केयर अपने ग्रामवासियों को देना है। और बेस्ट इन क्लास केयर जब होता है जब वो उनको निशुल्क प्यार कॉम्पिटेंस से देने का होता है। तो ये उनकी आदेश थी और ये उनकी लक्ष्य थी। और इसी मूल्य वैल्यूज़ में सबसे प्रेम, सबकी सेवा, ये कोई 4 शब्द नहीं है सर, ये हमारे हर एक दिल की धड़कन की बात है। सर मैं आपको एक समर्पित करता हूँ सर। ये 10 साल हो गए, आप तो छत्तीसगढ़ संजीवनी के बारे में तो बहुत जानते हैं सर। 10,000 ज़्यादा परिवार झारखंड से हमारे संजीवनी रायपुर में आए। 1,000 से ज़्यादा नन्हे मुन्ने बच्चे के कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी पूर्णतः सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल से करने का भाग्य भगवान ने प्रसाद किया था। अगर 10,000 परिवार झारखंड से एक दूसरी राष्ट्र जाते हैं, 1,500 परिवार कोविड के समय में, मैं यहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट लोग को भी, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत मदद की सर झारखंड से। बस में भेजे, एम्बुलेंस में भेजे, और वो सोचे कि जान बच्चे का अगर गए तो कितनी अफसोस की बात होती थी। तो स्वयं सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हो सर, झारखंड जो सेवा कोविड समय में बच्चों के मामले में की, वो तो तारीफ़ काबिल है करके मैं बताना चाहता हूँ सर, क्योंकि वो इतने हमारे छत्तीसगढ़ को भेजे। तो ये एक सोच पड़ी हमारे में कि
क्या हम स्वयं झारखंड को आके कुछ करें क्या। तो जब चाणक्य चौधरी जी की बुलावा आया और उन्होंने एक ही बात हमारे को बोला, मैं आपको बुला रहा हूँ हमारे पास, आपका जवाब हाँ या ना हो सकता है, मगर कृपया मैं आपको एक ही चॉइस दे रहा हूँ, वो हाँ ही होना चाहिए, ना बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो मैं चाणक्य जी को तो मैं नहीं कर सका। और ये कांतिलाल परिवार जो आगे बैठा, ये इनकी समाज सेवा का लक्ष्य क्यों देखकर, उनसे मिलकर मेरा तो दिल ये हो गया। मैं बोला चलो ये शुरू करेंगे। और ऐसा सर, ये प्यार का, सेवा का ये हमारा सफ़र आज झारखंड में शुरू हो रहा था। ये सबसे मेरे भाई बहन बड़ी बात ये है कि हमारे बहुत मेरे दिल के प्यारे रमेश व्यास साहब आना आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको मैं छत्तीसगढ़ में जानता था, उनको हमारे बारे में तो बहुत कुछ मालूम है। जब मैं गया उनसे मिलने में, उन्हें इतनी बड़प्पन की बात की कि आप मुझे याद किए। मैं बोला सर, आप मुँह से ये बात नहीं करना, एक इतनी बड़ी बात थी और आपका बड़ा हृदय, बड़ा मन का ये बात है, क्योंकि आप जानते हैं हम कौन हैं। सर, ये अभी 3 सेवाएं यहाँ हो रहे हैं। पहले तो कांतिलाल की शुरुआत जो आई केयर में थी, खासकर उतने में हम नहीं करते, मगर आई केयर हमने शुरू की। आज मातृ शिशु केंद्र शुरू किए सर, ये खास करके ज़्यादातर जमशेदपुर या रांची के लिए नहीं है सर, अपने झारखंड के ग्रामों परिवारों के लिए है सर। तो हमारे आउटरीच प्रोग्राम के सदस्य ग्रामों में जाएंगे, एक एक जिला को अडॉप्ट करेंगे और बहुत इंटेंस सर्वे और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम से काम करके उनको यहाँ लाके स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास केयर देने का हमारा संकल्प है सर। साई की एक बात है, सफलता का विश्वास संकल्प से जुड़ा रहता है। ये बाबा की कृपा है और ये हमारा दूसरा प्रयास आज रमेश भाई साहब के हाथ से आज शुरू हुआ। तीसरा एक छोटा खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ सर। मेरे को ये जानकारी मिला कि झारखंड में ही बच्चों की दिल की बीमारी की सर्विसेज उतने नहीं होते हैं। तो एक संकल्प हम आज लिए सर आपकी आज इस समावेश में कि पीडियाट्रिक कार्डियक स्क्रीनिंग भी, क्योंकि ये एक गरीबों का समस्या है सर, दिखता नहीं है आँख को। इतने परिवार है अपने ग्रामों में, ट्राइबल्स में, आदिवासी कम्युनिटीज़ में जो रहते हैं, वो बच्चे की दिल की बीमारी का हम ये एक स्क्रीनिंग सेंटर भी बहुत शीघ्र ही शुरू करेंगे। एक पहले तो इधर आके हम मिशंस करेंगे सर, और ईश्वर की बहुत कृपा हो और अब आप सबकी अगर आशीर्वाद हो, एक सत्य साई संजीवनी का दिल का अस्पताल शायद उनकी कृपा हो, तो यहाँ फिर भी निःशुल्क शुरू होने का एक हमारा दिल का आवाज़ है सर। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ रमेश व्यास साहब, MP साहब और चाणक्य जी, आप यहाँ आए और आप सबका मैं सिर्फ एक ही मेरी मांग है आपकी आशीर्वाद सर। यहाँ दवा भी मिलती है और दुआ भी मिलती है सर। ये अटल जी की वाक्य थी हमारे बारे में कि बाबा की सेवा मंदिर में सिर्फ दवा नहीं मिलती, दुआ भी मिलती है, और जीवन को चलाना दवा नहीं होती, दुआ होती है। तो उस दुआ को हम चरण को लगाते हुए, मैं नमन करते हुए, झारखंड की मातृभूमि को नमन करते हुए आप सबकी सेवा में हम आज से शामिल हैं। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद सर। हम संजीवनी में रोज़ 25 से 30 बच्चे का सर्जरी होता है। मुझे याद है क्योंकि सर बात कर रहे थे बच्चों के। हम सब की तरफ से रिया और उनके माता पिता को बहुत सारे प्रार्थनाएं। सर
मैडम के बच्चों को रेफ़र किया था वहाँ पे संजीवनी रायपुर में इनका सर्जरी हुआ। Please give them a big round of applause as we pray for their healthy life. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सरकार, समाज और संस्था तीनों मिलकर काम करें, तभी हम इस देश के सभी जो कठिनाइयाँ हैं, जो भी विषम परिस्थितियाँ हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी दिशा में ये जो झारखंड का अस्पताल है आज खुल रहा है, और ये इससे पहले रायपुर में एक अस्पताल बना, इसके बाद अभी हाल ही कुछ दिनों के पहले उत्तराखंड में भी एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात पलवल हरियाणा में भी एक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षा हेतु अस्पताल का उद्घाटन हुआ, और आज झारखंड में हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसी संस्थाएं साथ में मिलकर काम करें। जैसे गंगा यमुना का संगम होता है, ऐसे संगम की तरह सरकार, समाज और संस्थाएं साथ में मिलकर काम करें, तभी हम सभी का भला कर सकते हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का जो उद्देश्य है इस देश का, वो पूर्ण हो सकता है। आज सबसे इसका एक अच्छा उदाहरण झारखंड में देखने को मिल रहा है। सरकार साथ में है, समाज से ही संस्थाएं, टाटा फाउंडेशन के, टाटा मोटर्स के, टाटा स्टील के गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ में हैं, और कांतिलाल गांधी ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, जिन्होंने बड़े ही प्रेम से और त्याग की भावना से, सेवा की भावना से ये परिसर श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल को समर्पित कर वहाँ पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो दायित्व सौंपा है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। सभी मिलकर काम करेंगे तभी इस देश का भला हो सकता है। और ये वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है भारत की, कि सभी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, कोई बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, आगे पीछे नहीं, सभी बराबर हैं, सभी इस एक परिवार जो विश्व परिवार है उसके सदस्य हैं। इसी भावना को श्री सत्य साई बाबा ने हम सभी को सिखाया है कि कोई दूसरा नहीं है, सभी अपने ही हैं, सभी कोई पराया नहीं है। और वो हमेशा कहते आए हैं, परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये शरीर ही परोपकार के लिए दिया गया है। परा उपकरा, परोपकार, परा यानी भगवान, उपा यानी जो समीप करता है। तो परोपकार वो है जो भगवान के समीप हमें करता है और हमारे अंदर की दिव्यता को हमसे मिलाता है। तो कोई भी परोपकार का कार्य जो भी करता है वो अपने अंदर के दिव्यत्व के और भी करीब हो जाता है। तो अब मेरा ये विश्वास है कि भगवान तो माताओं के रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, माताओं के रूप में वो महामाता जगन माता हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो उनकी सेवा करते हुए हम न केवल उनकी कठिनाइयों को दूर कर उस माता की सेवा करें, जगन माता की सेवा करें, बल्कि साथ ही साथ अपने अंदर के दिव्यत्व को भी निस्वार्थ सेवा के द्वारा पहचान सकें और अपने अंदर के भगवान को भी हम जान सकें, उनके भी पास जा सकें, समीप पहुंच सकें। ये भी सेवा का एक परम उद्देश्य है। मैं पुनः सामने खेद व्यक्त करना चाहता हूं कि कुछ अनिराकरणीय परिस्थितियों की वजह से मैं स्वयं आ ना सका। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा प्रेम है, आशीर्वाद है, वो आप सभी के साथ पूर्णता है। आने वाले दिनों में जितनी जल्दी हो सके मैं वहां आने का प्रयत्न करूंगा, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा की असीम अनुकंपा से, श्री श्रीनिवास जी के नेतृत्व में और संजीवनी अस्पताल के तत्वावधान में, साथ में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और कांतिलाल गांधी ट्रस्ट के सहयोग से व झारखंड सरकार के सहयोग से ये जो उपक्रम है, ये अस्पताल है, वो बड़े अच्छे रूप से चलेगा और उससे केवल उस ज़िले के ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी ज़िलों से आने वाले लोगों की भी पूर्णतः निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के मदद हो सकेगी।
इस उद्देश्य से, इसी प्रार्थना से पुनः आप सभी को अभिनंदन करते हुए और जिन्होंने भी इसके लिए अपना सहयोग संस्था को दिया है उन सबको, सभी व्यक्तियों की तरफ से और आने वाले समय में जो शिशु और माताएं जिनकी सेवाएं होगी उनके और उनके परिवार की तरफ से मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सबसे पुनः मिलना होगा ऐसी सोच के साथ, ऐसी कामना के साथ, प्रार्थना के साथ। आप सभी को साईं राम। अब हम Not from Tata Steel, actually from the Kantilal Gandhi Memorial Hospital or Trust. And on behalf of all my managing committee trustees, I can see Nakul, I think I saw Dr. Sudhir Rai a short while ago, Nishit, the Kantilal Gandhi family. I think वो दिन हम लोग जब भी मीटिंग में मिलते थे हम यही सोचते थे कि इसका सस्टेनेबल फ्यूचर क्या है इस हॉस्पिटल का और इस जगह का, और हर चीज़ का टाइम रहता है। सो कोविड के दौरान ये हॉस्पिटल एक्चुअली कोविड हॉस्पिटल रहा और वो भी एक बहुत अच्छा कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा। मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, TMH और सिविल सर्जन और उनकी पूरी टीम्स का, क्योंकि डॉक्टर्स कहीं से आए, स्टाफ कहीं से आए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कहीं और से आए और पूरा उसका संचालन हुआ। और जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ और हम लोग फिर इस दौड़ में लगे कि अब करना क्या है, इसको कैसे चलाएंगे। और एक दिन हमारे ये कोलीग, जो जब तक हमारे कोलीग थे वो आइडिया नहीं दिए, बट जैसे ही वो छोड़ के निकले उन्होंने आइडिया दिया। आई थिंक यही है वो डायमंड सिन्हा, और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि रायपुर में ऐसा एक हॉस्पिटल है और अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है और उसी को लिया जा सकता है। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल दिया, मेरी टीम बैठी, हम लोगों ने फिर अपने मैनेजिंग ट्रस्टी से बात की एंड आई थिंक हिस्ट्री आफ्टर दैट वाज क्रिएटेड। आई स्टिल रिकॉल अ मीटिंग, मैडम DC साहिबा ने मीटिंग ली थी और बहुत हम लोगों को डांट भी लगाया था वैसे कि आप लोग इस जगह के लिए कुछ अच्छे से करिए और अच्छे से सोचिए। और उस दिन मुझे याद है मैंने यही चीज़ कही थी कि हमने कुछ दिन पहले ही या एक हफ़्ता पहले ही ये साइन किया है MOU। तो उन्होंने कहा कि MOU तो साइन होते हैं लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैम, आई थिंक टुडे इज़ द डे वी ऑल कैन सेलिब्रेट टुगेदर। आई डोंट वांट टू से मच बिकॉज एज इट इज़ मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितनी डॉक्टर श्रीनिवास की है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद योर हिंदी एंड आई एम ओनली सेइंग दिस बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है और हम लोगों ने सुना भी है, देखा भी है कि श्री सत्य साई संजीवनी ट्रस्ट कहाँ कहाँ क्या काम कर रही है। और जमशेदपुर में वैसे भी मुझे लगता है कि एक ये 100 साल की ट्रेडिशन चलती है कि whatever comes from the society must go back to the society in some way. I think we are partners in progress and all the best to your team and our teams together. Thank you so much. ये सत्य साई जो संजीवनी ट्रस्ट है ये सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी इनका ख्याति प्राप्त है सेवा की भावनाओं को लेकर। और ये हॉस्पिटल ही एक मंदिर के रूप में स्थापित किए थे हमारे कांतिलाल गांधी जी। मैं उनके साथ एक दो से नहीं लगभग 15-20 साल ग्रामीण क्षेत्र में वैसे ज़रूरतमंद लोगों का जो भाड़ा लेके शहर नहीं आ सकते हैं वैसे जगह में कैंप लगा के उन लोग का चिकित्सा करवाया, आँख का, गरीब लोग को वस्त्र वितरण करते थे। आज वो नहीं है लेकिन उनका जो दूरदर्शिता था आज ये सब फलने फूलने का अवसर हम लोग को देखने को मिला। आज इतनी बड़ी संजीवनी सत्य साई जो हॉस्पिटल है वो इसका ब्रांच खुला। सही में ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। ऐसे तो आप देखें कि हमारे जो राज्य है 24 डिस्ट्रिक्ट में 24 जिला में लगभग 18 से 19 जो है ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिला मैंने काफ़ी पिछड़ा इलाका है और इसमें स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा हम लोग काफ़ी थोड़ा सा पीछे है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे ले जाएं और इसके लिए लगातार हमारे DC मैडम काफ़ी सक्रिय है इस क्षेत्र इस विषय को लेकर। और आपके आगमन में हम लोग प्रफुल्लित नहीं है बल्कि मन से एक दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आने वाले समय निश्चित रूप से जब हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम में देखते हैं कि बहुत ही गरीब बच्चा है, इसका दिल में छेद है, उसको कुछ हेल्प करिए, तो लोग उसको बढ़ चढ़ कर हेल्प करता है। जब स्वयं यहाँ पर आकर उसका सेवा लेगा तो निश्चित रूप से उनके लिए तो बहुत बड़ा उस परिवार के लिए वरदान साबित होगा। और ख़ास करके ये झारखंड के ही बच्चा नहीं क्योंकि पड़ोसी राज्य है हमारे
चाणक्य चौधरी जी बैठे हैं, उनको हम बड़ी तंग करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल उड़ीसा से लोग आते हैं, टाटा मेन अस्पताल से एडमिशन होते हैं और लोग छुट्टी के समय तरह तरह का दिक्कत होता है। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर खूब मदद करते हैं, ताकि गरीब लोग को सेवा भी मिल सके, आगे जाकर हम लोग काम कर सके। और जो उद्देश्य के साथ यहाँ खुला गया, खास करके माता और बच्चे के लिए, ये तो बहुत ही बड़ा एक काम जो है यहाँ शुरू हो गया है। लेकिन आँख का भी यहाँ शायद ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन हार्ट वाला जो है एक्चुअली देहात में क्या होता है, सुदूर देहात में हम लोग 12-14 किलोमीटर में टाटा स्टील है, ये तो हर तरफ से सेवा देते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम पोटमदा, चाकुलिया, बहरागुड़ा जो उधर में सुदूर जो ट्राइबल इलाका है, बच्चे बुखार होता है, डेथ कर जाता है, ये नहीं पता चलता उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। झाड़ फूक होता है, झाड़ फूक में ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो चला गया। तो ऐसा हॉस्पिटल जो बनता है, और अभी जो बोले कि बच्चा जो मातृत्व के समय ही इसका जांच यहाँ पर होगा, तो निश्चित रूप से ये सारे जो केसेस है वो पकड़ा जाएगा और उसका सही ट्रीटमेंट होगा, तो आगे चलकर परिवार भी खुशहाल होगा। और जो बच्चे के इस तरह का असमय में काल का काल में चले जाते हैं, ये नहीं होगा। और उसी का उद्देश्य से शायद ये मंदिर का स्थापना आज अच्छे दिनों में शुरुआत हुआ। लोकसभा सांसद श्री विद्युत बरन महतो जी, आयुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री मनोज कुमार जी, श्रीमती विजया जाधव जी, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, श्री प्रभात कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम, टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट श्री चाणक्य चौधरी जी, श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास एवं ट्रस्टी श्री विवेक गौर जी, कांतिलाल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के श्री देवांग गांधी जी, जिला प्रशासन के उपस्थित पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण। सत्य तो सत्य ही है, और साई का मतलब मालिक, ईश्वर। मानवता की सच्ची सेवा ही जीवन का धर्म है और ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जीवन में परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस तरह ईश्वरी प्रेरणा से श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। श्री सत्य साई ने संसार को प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दीनहीन और पीड़ितों के लिए अर्पित किया। प्राचीन अस्पताल जरूरतमंद के इलाज की जगह भी बना दिया। अस्पताल किसी भी समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। वे उन स्तंभों में से एक का भौतिक निष्पादन है जो एक राष्ट्र के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, और वह है स्वास्थ्य सेवा। किसी देश में पर्याप्त संख्या में अस्पताल उनमें उचित उपकरण और सुविधाएं आप लोगों का देश के प्रति अपने नागरिकों की देखभाल और चिंता को दर्शाती है। आज अस्पताल लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अत्यधिक प्रदूषण स्तर और बदलती जीवन शैली की वजह से अधिक लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और उन्हें पर्याप्त चिकित्सक की आवश्यकता है। अस्पताल परंपरागत रूप से स्वास्थ्य के बजाय बीमारी से जुड़े रहे हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं। सिर्फ वहाँ के चिकित्सक के भरोसे नहीं हो सकता। अस्पताल के बेहतर संचालन में चिकित्सक के साथ नर्स, कंपाउंडर, सफाई कर्मी आदि सभी का अहम दायित्व है। अस्पताल की मूल भूमिका रोगी की देखभाल, बीमारी का उपचार, रोगी का पुनर्वास, उनके स्वास्थ्य लाभ की देखभाल, रोगी की संतुष्टि, दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग में रोगियों को
बताने के अलावा अनुसंधान करना भी होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सदगुरु श्री मधुसूदन साईं जी के मार्गदर्शन में मदर एवं चाइल्ड केयर प्रारंभ होने से इस प्रदेश की माताओं और बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेगी। यहाँ के बच्चों के स्वास्थ्य और माता के गर्भ में ही जांच किए जाने की आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध है, जिससे जन्म लेने के बाद बच्चे का तुरंत इलाज किया जा सकता है। मुझे यह कहते हुए भी खुशी हो रही है कि श्री सत्य साई संस्था के द्वारा आज देश विदेश में कई अस्पताल निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में श्री सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर ने लगभग 23,000 से अधिक चाइल्ड हार्ट सर्जरी तथा 2 लाख से अधिक बच्चों का ओपीडी में उपचार निःशुल्क किया है। इसके अलावा विभिन्न शिविरों के माध्यम से 1 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की गई है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह संस्था के द्वारा जो सेवा भावना से काम करते हैं। मैं रायपुर से परिचित हूँ और नया रायपुर में एक भव्य साई संस्थान के द्वारा जो बच्चों के हार्ट ऑपरेशन निःशुल्क प्रारंभ किया गया है, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि वो खाली छत्तीसगढ़ का ही इलाज नहीं करता, पूरे भारतवर्ष से दूसरे प्रदेशों से भी काफ़ी आते हैं और वहाँ वेटिंग इतना लंबा हो जाता है। मुझे इसलिए याद है कि एक दिल्ली में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो एक पत्रकार पार्लियामेंट का ही मुझे कहा कि मेरे रिश्तेदार रायपुर में मेरे रिश्तेदार के बच्चे का हार्ट में छेद हो गया है और रायपुर साईं बाबा संस्थान में वो रजिस्टर्ड कराए हैं, अगर उनको थोड़ा जल्दी ऑपरेशन हो जाता तो ठीक था। मैंने वहाँ के डॉक्टर को फ़ोन से संपर्क किया। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप बोल रहे हैं, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अस्पताल का जो व्यवस्था है हम उस व्यवस्था से अलग नहीं जा सकते। हम इतना कर सकते हैं कि जिस तारीख को जिस पेशेंट का नंबर आएगा उस तारीख को अगर वो पेशेंट नहीं आता हम उस दिन एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी जिस संस्था के द्वारा काम करना है कि वास्तव में ये पूरा सेवा की भावना है। पहले डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन आज श्रीनिवास जी ने मरीज को भगवान का रूप माना है। यह बहुत अच्छी बात है कि जब हम भगवान किसी को बोलते हैं तो हमारे ऊपर उनके प्रति श्रद्धा होती है, आदर होता है और हम उनके पूरे तकलीफ को निस्वार्थ भाव से सेवा भावना से हम काम करते हैं। मेरे से श्रीनिवास जी जब मिलने आए थे, मुझे बताया गया कि यहाँ पर हम एक हॉस्पिटल का शुभारंभ करने वाले हैं और मुझे आमंत्रित किया कि आपको आना है। मैंने कहा ये सेवा की भावना है, मैं अवश्य आऊँगा। तो ऐसा एक हॉस्पिटल खुल जाए। रायपुर में जो हॉस्पिटल है उनकी खासियत मरीज का ऑपरेशन तो होता ही है, दवाई निःशुल्क मिलती है, लेकिन मरीज के साथ 2 उनके परिवार के सदस्य अगर जाते हैं, उन 2 परिवार के सदस्य को रहने का और खाने का भी निःशुल्क व्यवस्था होता है। इतनी अच्छी संस्था चला रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट जब चालू हुआ, यहाँ के लोगों को इनका लाभ मिलेगा और श्रीनिवास जी को लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और उन्हीं आशीर्वाद से यहाँ पर हार्ट सर्जरी का हॉस्पिटल भी बनेगा, मुझे विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। We now request Shri Vivek Gaurji
trustee Shri Sathya Sai Health and Education Trust for the vote of thanks. I offer my humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba, जिनकी शक्ति से ये हॉस्पिटल बना है और जिनकी शक्ति से हमारे सारे 8 हॉस्पिटल चलते हैं. And for trusting us with your building, and we assure you, sirs, that we shall build a hospital worthy of the name of your founder, and which will be known all over Jharkhand and all over India in years to come. My gratitude to the state administration, Commissioner Kulhan, Manoj Kumar ji, DC. That human endeavor with divine grace can achieve miracles. One earnest thought, will and नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज आपने जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम देखा वो रियली उन लोगों की है जो नर सेवा नारायण सेवा। और आज वो साईं बाबा के तत्वाधान में श्रीनिवास सर हमारे साथ हैं, जो पूरे तरीके से पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में मानव सेवा के लिए प्रख्यात हैं, विख्यात हैं। इनको हम लोग मदर टेरेसा ऑफ इंडिया और वर्ल्ड भी कहें अभी प्रेजेंट में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपने कीर्ति से सिद्ध कर दिया है 51 ईयर्स सर्विस के, खासकर हेल्थ सर्विसेज में, जो भारत सरकार के लिए हमेशा चैलेंज की विषय रही है, झारखंड में तो और लेकर। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज आपने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करवाया राज्यपाल महोदय से, सर इसका विज़न और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो मेरे भाई तो ये है, इसका रीज़न तो ऊपर वाले की एक कृपा है और उनका आदेश मानता हूँ। सेवा एक भाग्य है। सेवा जब ज़िंदगी आप उसका ही एक जीवन मूल्य बनाते हैं, वो धन्य भाग्य है सेवा का अवसर मिलना। तो ये मेरा जीवन का लक्ष्य है और मेरा जीवन का तरीका है भाई साहब। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये अपना परोपकारम इदम शरीरम ये बोला और ये करना ही है, और यही था मेरा ज़िंदगी। खासकर झारखंड आना मेरे लिए दिल की बहुत करीब की बात है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग, ग्रामीण लोग, ट्राइबल लोग, उनको सेवाएं पहुँचाना में एक अलग सा मज़ा भी है, एक अलग सा जोश भी है, होता है, और आनंद तो ज़रूर है उसमें। बेचारे जो वो एक इनोसेंट लोग हैं, उनकी जानकारी मॉडर्न सिटीज़ से नहीं होती है। तो हमारी मॉडल क्या होती है, एक सेंटर एक जगह लोकेट करते हैं, दूसरा पाँव सोसाइटी में सर्विंग द अनसर्व्ड कम्युनिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविका से, मितानिन भाई बहनों से, उनसे मिलजुल कर काम कर। मैं हर समय यही मानता हूँ साहब, फौज ऐसा पुरुष है जो देश की सीमा का प्रोटेक्शन करता है। हेल्थ केयर सेवक भी एक तरीके के फौज है वो, जी बिल्कुल, जो देश के अंदर के नागरिक की भलाई सेवा करने का उनका एक भाग्य, वॉरियर इसीलिए कहा गया उनको। तो ये दो वॉरियर्स हमारी देश के बहुत बहुत महलबलूक हैं। अब वॉरियर जो सीमा पे खड़ा है वो क्या सोचता होगा? सेम थिंग अपने प्राइमरी हेल्थ केयर या टर्शरी हेल्थ केयर वर्कर्स, हम भी यही सोचते हैं और हम ऐसे ही काम करते हैं। काम जब सेवा बन जाता है ना सर, मानवता का शक्ति इतना बढ़ जाती है सर, कहाँ कहाँ से शक्ति आप बिन सोचे ही आपके पास आ जाती है। ये प्यार की शक्ति होती है, ये एक अनुभव है ये सर। इसमें शायद टेक्स्ट बुक में इसको लिख नहीं सकते, नहीं किया जा सकता। सस्टेनेबिलिटी, लोग मेरे को पूछते क्या है आपके पास, क्या पैसा? मैं बोला पैसा तो मेरे पास नहीं है, मगर प्यार है। प्यार की सस्टेनेबिलिटी वहाँ से आती है। अगर उसकी शरणागति आप करेंगे तो क्या है आप नहीं कर सकते, आप बोलो दिल पे हाथ रख के। ये है संजीवनी की खासियत, क्वालिटी केयर, कॉम्पिटेंट केयर, कंपैशनेट केयर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट केयर।
ये है सत्य साई संजीवनी का मॉडल और ये है देश की मांग अभी। जी जी, तो ये जिसको किया जा रहा है, करना चाहिए सब। अब लोग पूछते हैं कब तक करेंगे, कितना करेंगे। मैं उतना दूर सोचने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर आज मैं 10 लोग की रोग निवारण करना, वो तो बहुत बड़ी बात है, मेरी बात है। हमें आज और अभी की सोचने की जरूरत है। अब बार बार मैं कल परसों आने वाले साल की क्यों? बच्चों की दिल की समस्याएं का एक शब्द होता है, उसका नाम आज है। क्योंकि वो बेचारा कल नहीं देख सकता। कितनी बड़ी बात सर आपने कही है। आप क्यों सोच रहे बार बार कल क्या होगा, कैसा चलेगा? वो फॉरकास्ट से जीवन नहीं चलता। सृष्टि कैसा चल रहा है, कहाँ लिखा है कि ऐसा ऐसा करे तो होगा? वो कल कभी होता नहीं। सर साईं बाबा की कृपा से जो आपने एक कीर्ति स्थापित की है, हमारे झारखंड के लिए गौरव है। और आप जैसे लोग जो भारत माँ के रत्न हैं, मैं तो वो कहूँगा कि हम लोग गौरवान्वित हैं कि आपके साथ और आपके समय में हम लोग हैं। सर एक चीज़ और, आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आजकल ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रचलन युवाओं में हो गया है और भारत माँ या भारत के युवा वो बहुत ही उससे ग्रसित हैं और बहुत ही परेशान हैं। खास करके हमारे डेवलपिंग जो स्टेट हैं, वो उनके लिए तो बड़ी चैलेंज की बात है। सर उनके लिए कुछ संदेश आप दे दीजिए। जी साहब, ये एक बहुत सच्ची गंभीर बात आपने कही साहब, सही भी बात है। इंडिया की आबादी अब इतनी बढ़ रही है जी, अपनी पॉपुलेशन काफ़ी यंग है अभी जी जी। एक ऐसा जीवन आ रहा है कि हर छोटा चीज़ अपने को बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है आजकल जी, जी। ये प्रॉब्लम को अगर एक अवकाश, अपॉर्चुनिटी, एक चैलेंज अगर मानकर चलेंगे अपन, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम नहीं लगेगा आपको, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया रास्ता आपके आगे खुलेगा सर। तो बच्चों, यंगस्टर्स को मैं क्या करूँगा सर? यंगस्टर्स में अगर अपन उनको सिखाएं, पहले एक दिल होना चाहिए जो फील करे सर जी। अगर दिल जो कष्ट को फील कर सकता है, फिर मन सोचेगा इसका कष्ट मैं कैसे निवारण करूं जी, जी। तो ऑटोमेटिकली जो आप बोले डिप्रेशन हो या नेगेटिविटी हो, ये सोच आप पीछे निकल जाके ये नए सोच, ऊर्जा के सोच, जोश के सोच अपने आगे आएंगे। फिर एक खुलेगा आपके आगे एक कैपेसिटी, एक शक्ति की मैं कुछ पाना, मैं कुछ सीखना, मैं कुछ करना है। जैसा कहा जाता है, कुछ ऐसा करो एक पहचान बन जाए, अब आगे बढ़ो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता मेरे दोस्त, ऐसा जियो कि झारखंड का नागरिक मिसाल बन जाए। वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल हो जो फील कर सके, और वहीं से रास्ता निकलता है हमारे झारखंड की डेवलपमेंट का। और युवाओं को खास करके जो सर ने संदेश दिया है वो बेंचमार्क है, क्योंकि ये संदेश हमारे युवा अगर समझ जाएं तो उनकी ज़िंदगी से वो सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी जिससे वो परेशान हैं, और भारत माँ हमारे गर्व करेगी। श्रीनिवास सर, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप भारत माँ के वो सच्चे लाल हैं जो हमारे गौरव को बढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर। गांधी परिवार, हाँ बैठिए ना, सब बैठिए। फ्रेंड्स नमस्कार। आपने राज्यपाल को देखा होगा, आज एक हॉस्पिटल का उद्घाटन उन्होंने किया, जिसमें एक बहुत बड़ा परिवार जो कि कई एक दशकों से पूरे झारखंड और पूरे भारत के लोगों को सेवा करते आया है, कांतिलाल परिवार। उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय से इन्होंने शुरू किया है जबकि कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी सुविधाएं नहीं थी, कोई भी सपोर्ट नहीं था। आज तो केंद्र सरकार भी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेकर चलती है, बहुत अच्छी प्लान बनाती है, राज्य सरकार भी करती है। तो आज मैं गौरव की बात मैं कहता हूं कि आज मैं गौरवान्वित हूं कि मैं कांतिलाल के उन परिवार के सदस्यों से बात करने जा रहा हूं जिसकी बुनियाद हेल्थ सर्विसेज में भारत माँ कभी भुला नहीं सकती और भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते कि इस हॉस्पिटल से उनको रिलीफ मिला है। तो सबसे पहले मैं बहन जी से बात करना चाहूँगा। अपना परिचय बताइए और आज की अनुभूति कैसी हो रही है वो बताइए। मैं कांतिलाल की बेटी, छोटी बेटी जी, नाम स्मिता सेठ, और बहुत खुश हो रही हूँ कि पापा की जो इच्छा थी वो आगे बढ़ रही है जी। उनका मेरे ख्याल से 73 में, मैं तो बहुत छोटी थी तब भी आई कैंप करते थे हम लोग,
तो बहुत अच्छा लगता है। वो आगे बढ़ रहा है, उनके स्थायी ये हॉस्पिटल बना उनके बाद और अभी ये सब चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप पापा की कोई एक खास बात बताइए, क्योंकि आप उनके गोद में खेली हैं और वो पापा, वो आपके ही सिर्फ पापा नहीं हैं, वो पूरे बहुत सारे लोगों के पापा हैं जिनको उन्होंने जीवन दिया और हेल्थ सर्विसेज की। वो खास कुछ बात बताइए जिससे कि लोग जाने कि वो थे कैसे। उनको नाम की इतनी परवाह नहीं थी, उनको सेवा करना है, मेरे को सबके सेवा करना है, वही उनका मोटो था। कहीं भी कुछ सुन रहे समझे तो तुरंत मदद करने चले जाते थे। कुछ भी हो, इडली सेवा, ये रोटी बैंक, वृद्धाश्रम, बहुत कुछ उनके प्लानिंग चलते ही रहते थे और बस वो उनको करना है, एक बार ठान लिया तो वो करते ही थे। आप एकदम पापा की वही स्ट्रॉन्ग बेटी हैं और हम ज़रूर चाहेंगे कि जो पापा ने आपके कांतिलाल साहब ने, क्योंकि जो बेंचमार्क एक स्थापित किया पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में सही, आप उसको जरूर आगे बढ़ाएंगी। तो क्या आगे की प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग तो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अभी बहुत लंबा प्लान तो मैं करती नहीं हूँ, जैसे जैसे समय आता रहेगा वैसे करते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आपका दिन है, राज्यपाल महोदय आज आपके हॉस्पिटल में आए, आपके प्रांगण में आए, उद्घाटन किया। बहुत खुश है, बहुत खुश लग रही है, एकदम आनंद है। बहुत। आप पापा को बहुत याद कर रही हैं? या आज बहुत याद कर रही हूँ उनको। जी जी जी। लेकिन आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, जितने सारे शक्लें देख रहे हैं ना, सब में वही हैं, दिख रहे हैं। जरूर, एकदम। और आज कितनी गौरव की बात है। हाँ, साईं बाबा, सत्य साईं बाबा ने जो किया, आगे बढ़ाया, उनके सपने को ही आगे बढ़ाया है। जी जी जी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अपना परिचय बताने के साथ आज के दिन में क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु सेठ है, स्मिता सेठ ये मेरी पत्नी है। कांतिलाल गांधी जी, स्मृत शेष कांतिलाल गांधी जी मेरे ससुर हुआ थे और उनके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। सिर्फ मुझे ही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों को सबको मिला है। और सेवा ही उनका धर्म हुआ करता था। मानव सेवा में हमेशा रत रहे, हमेशा आगे रहे, न दिन देखते थे न रात देखते थे, न अपनी कोई सुख सुविधा देखते थे। खाना पीना, सोना जागना, जब कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी कि कहीं से कोई पुकार आई, कभी यहाँ ट्रेन रुक जाती थी और हज़ारों पैसेंजर स्टेशन पे अचानक उनकी सेवा के लिए वो तुरंत व्यवस्था करवाते थे, पूड़ी सब्ज़ी ये वाला ले जाना, हर तरह से कहाँ कहाँ उन्होंने सेवा नहीं पहुँचाई पता नहीं है। 45 वर्षों से भी अधिक समय से शुरुआती दौर में मेक शिफ्ट कैंप्स में आई कैंप हुआ करते थे और परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी रूप से उसमें जुड़े रहते थे और सबका योगदान रहता था। उनके एक स्वर पे पूरा परिवार एकजुट होकर के सेवारत हो जाता था। ये हमेशा, ये तो कामयाबी और पूरी फैमिली इस अस्पताल के लिए जगह कोई मिल जाए जहाँ एक परमानेंट व्यवस्था हो पाए, क्योंकि मेक शिफ्ट में बड़ी दिक्कत होती थी। स्कूलों में जब छुट्टियाँ हों तभी उसी वक्त होता था, लगातार इलाज की सुविधा नहीं हो पाती थी, कैंप सिर्फ 10 दिन का होता था। तो ये एक विचार उनके मन में था और एक सेनानी की तरह एक पूरी कमिटमेंट के साथ वो लगे रहे। और अंत में टाटा स्टील के योगदान से मैं आज डॉक्टर जे ईरानी को भी ज़रूर याद करूँगा। उनका भी बड़ा योगदान रहा, उनका और उनकी पत्नी श्रीमती डेजी ईरानी, वो हमेशा संरक्षक रहे, उनके साथ हमेशा उन्होंने काम में हमेशा उनको मदद पहुंचाई और ये सपना साकार हुआ। और आगे झारखंड के लोगों की और विशेष करके जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की सेवा ये संस्था करेगी, श्री साईं सत्य साईं सेवा। और हम लोग सब मिल करके, पूरा समाज मिल करके, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उस परिवार से संबंधित हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर आएँ, पूरे समाज का आशीर्वाद के साथ हम आप सभी मिल करके इस प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे। यही शुभकामनाएं सबके लिए। आप लोग भावुक हैं और हम सब भावुक हैं और उनको बहुत याद कर रहे हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय बताने के साथ? नमस्कार, मैं मिसेस उमा गांधी, छोटी बहू हूँ कांतिलाल गांधी की। बस आज बाबूजी का सपना साकार हुआ है, हम लोग सब भावुक हैं और चाहते हैं कि बाबू की आत्मा यहीं कहीं घूमती होगी, एकदम उनकी घूमती होगी। और ईश्वर करे हमें इसमें एकदम सहयोग मिले सबका, आप लोग का और प्रशासन का, कि ये संस्था स्मूथली और अच्छे से बिना किसी विघ्न आगे बढ़े। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपने सुना, राज्यपाल महोदय भी यही बोल रहे थे कि मैं इस परिवार की प्रशंसा भूरी भूरी जितनी करूं उतनी कम है।
क्योंकि आपको पता है कि कांति शब्द का मतलब क्या होता है। जो एकदम विजेता के चेहरे पे जो कांति होती है, तो भारत माँ जब विजेता हुई होंगी, वो कांति जो आई होगी वो हमारे कांतिलाल जी थे। उनके कांति, उसी कांति को हम कांति कहते हैं, जो माँ भारत के कांति, माँ भारती के कांति। जितनी बात कहें वो कम है, क्योंकि हम सबों के घरों में या पूरे झारखंड और पूरे भारत के घरों में कोई ना कोई 3-4 व्यक्ति के बाद ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि मैं कांतिलाल हॉस्पिटल गया था और मेरे को रिलीफ मिली और आज मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं उनको सत नमन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि एक कांतिलाल नहीं, अब वो हज़ारों कांतिलाल जो पैदा किए हैं वो धरती पे सेवारत रहें। और इन सब परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत अभिवादन के साथ डॉक्टर अनुज, नमस्कार।